वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साबिक स्पिनर बॉलर जी हाँ अब्दुल कादिर, जिनके नाम से क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ जाता था। शेन वॉर्न घर पर ट्यूशन लेने आते थे। जी हाँ, उनके बेटे उस्मान कादिर आए हैं सामने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर चीख उठेंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा करियर तबाह कर दिया। साथ साथ कहते हैं उसामा मीर के साथ हो रही है ज्यादती। पीएसएल का टॉप विकेट टेकर फाइनल जिताने वाले को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। साथ साथ हफीज ने की है उनके साथ ज्यादती, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी रोशनी डाली है। साथ साथ बाबर आजम के बारे में कहते हैं कि बेवफा दोस्त है। जी हाँ, इससे पहले बाबर आजम के ऊपर सेल्फिश प्लेयर, सेल्फिश बैट्समैन अपने रन्स के लिए खेलता है के इल्जाम लगते थे, लेकिन पहली बार है कि बाबर आजम के ऊपर बेवफा बाबर का इल्जाम जो है वो सामने आया है। इसका भी खुलासा करेंगे आगे जाकर। साथ साथ बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के साबिक वर्ल्ड कप फातेह कप्तान, पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी से बड़े मुतासिर हुए हैं। क्या कहते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ बासित अली कहते हैं कि बाबर आजम अगर टी20 वर्ल्ड कप में किसी अच्छी टीम को कंसेक्टिव 3 छक्के मार दे तो उन्होंने कहा मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करके घर चला जाऊंगा। जी हाँ, आखिर इसके पीछे क्या स्टोरी है इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ आयरलैंड ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आगाह करना है और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं उस्मान कादिर की। जी हाँ, उस्मान कादिर पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हैं। आपको बताते चले कि उस्मान कादिर हैं ये अब्दुल कादिर के बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन बॉलिंग के गुरु समझे जाते हैं। जी हाँ, शेन वॉर्न तक उनके पास घर ट्यूशन लेने आते थे। जी हाँ, तो आपको बताते चले उनके बेटे के साथ ज्यादती होना तो मेरे ख्याल से वो किसी भी चीज से कम नहीं है। और दूसरी चीज है कि वो उनको जब कंसेक्टिवली मैचेस नहीं दिए जाए, उनको जब काम नहीं करने दिया जाए तो लाजमी बात है इंसान फिर चीखता ही है। जी हाँ, सबसे पहले तो उस्मान कादिर की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर आपके साथ जो उनके साथ मामलात हुए उसको डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। जी हाँ, अभी तक उस्मान कादिर ने टी20 खेले हैं 25, जिसमें से 21 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, जिसमें 573 उनको रन्स पड़े हैं। विकेटें उन्होंने ली हैं जी 31, जिसमें से आपको बताते चले कि 13 रन्स देकर 4 विकेटें उन्होंने ली है बेस्ट। और इकोनॉमी है उनकी 7.9 और आपको बताते चले एवरेज जो है वो है उनकी 18। और अगर स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो 13.9, यानी कि हर 14 बॉल्स के बाद या हर 14 रन के बाद वो एक विकेट जरूर लेते हैं। तो लेकिन आपको बताते चले कंसेक्टिवली उस्मान कादिर को आज तक 4 मैच भी नहीं मिल सके। जी हाँ, उस्मान कादिर कहते हैं कि मेरे जो था न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर लोग मुझे कहते हैं आप सैर सपाटे के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि जब मुझे लेके गया तो मेरे पास मेरी फिंगर के अंदर थंब के अंदर इंजरी थी, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो वहां पर मेरी इंजरी जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर नेट के अंदर जिस वक्त बॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कहा कि उन्होंने कहा मुझे सकी भाई कहते हैं कि नहीं यार तुम ये बॉल कर रहे हो तो भूचाल आ जाएगा, बोर्ड के अंदर रोला पड़ जाएगा, तुम ऐसा करो जाकर एक्सरे करवा लो। वो कहते हैं कि मैंने जब एक्सरे करवाया ठीक है तो मेरे अंगूठे के अंदर 2 फ्रैक्चर थे। कहते मैं सर पकड़ के बैठ गया। आप भी इस चीज को रियलाइज करें कि पहली तो चीज अल्लाह ना करे अगर कभी किसी के हाथ में बाजू में अगर कहीं पे भी कोई फ्रैक्चर हो तो वो चीज मूव ही नहीं हो सकती। एक बंदा बॉल ग्रिप कर रहा है, ठीक है, एक बंदा बॉल ग्रिप कर रहा है, उसे बॉल कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आपके अंगूठे में 2 फ्रैक्चर हैं। कोई यार मानने वाली बात है? मैं तो कसम से, वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने तो कम से कम रेस्ट करना है, आप तो बॉल नहीं कर सकते। कहते हैं कि जी मुझे सीरीज मिस करा दी गई। उसके बाद कहते हैं कि जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया गया कहते हैं उसके अंदर मेरा नाम ही नहीं था और मुझे रिजर्व में डाल दिया गया। बाद में कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए पाकिस्तान के मेडिकल के डॉक्टर थे वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार
आई एम वेरी सॉरी। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इल्मिया है। तो मेरे ख्याल से वहां पर फिर अब जवाब देना बनता है सकलैन मुश्ताक सकी भाई को भी कि भाई आपको जब पता है, आपका काम है आवाज बुलंद करना, ठीक है, आपका काम है, अगर एक प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है उस ज्यादती को कम से कम आप जो है आकर बता सकते हैं। वैसे तो आप बैठकर बातें कर रहे होते हैं, सब सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इवन के नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के भी बातें कर रहे होते हैं। तो कम से कम अब वो जमाना नहीं है, आपको कम से कम पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए। साथ साथ आपको बताते चले, वो कहते हैं कि जी उसके बाद मैं जिस वक्त मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि जी शाहीन ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करें, तो और सईद अजमल ने, तो आपको ना हम टीम के अंदर जो है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा स्क्वाड जो अनाउंस होना है ना, उसके अंदर हम आपको इंक्लूड कर लेंगे। वो कहते हैं जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मेरा नाम ही नहीं था, कहते मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो वो क्लियरली तौर पे कहते हैं कि जब मैंने पूछा तो कहा गया कि हफीज भाई ने मना किया है। अब हफीज साहब से ये पूछे, आप कहते गए डोमेस्टिक को इज्जत दो, रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट। जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होता है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस होता है, आप स्टेटस लगाते हैं रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट। तो जब आप एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं करते, जबकि आप खुद टीम डायरेक्टर हैं, तो आप क्या डोमेस्टिक की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? ये तो फिर वही हिसाब हो गई कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन रेज होता है। साथ उनसे सवाल किया गया बाबर आजम के हवाले से, उन्होंने कहा गया कि जी आप बाबर के बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपके बड़े करीबी बाबर माने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है? उन्होंने स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि बात करूंगा तो बात बड़ी दूर तक जाएगी, तो खामोशी अच्छी है। तो यानी कि यहां पर, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां से बाबर आजम के ऊपर लगने वाला एक इल्जाम दोस्ती यारी, ठीक है ना, वो उसके ऊपर भी ना ऐसे करके क्रॉस लगता है। वो इस वजह से कि उस्मान कादिर बाबर आजम के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगर उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया बाबर आजम ने, ठीक है, अगर उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया बाबर आजम ने, तो इसका मतलब है कि बाबर आजम फिर दोस्ती यारी नहीं खिलाता, ठीक है। और उन्होंने ये बात कही भी है, उन्होंने कहा कि अगर मैं बाबर का आजम अगर दोस्ती यारी पे बिलीव करता होता तो जब मैं PSL के अंदर था मुझे वो टीम में खिलाता। दूसरी चीज है कि मुझे पाकिस्तान टीम के अंदर मैं होता। उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ना, उन्होंने कहा ये दोस्ती यारी हो सकती है कि सिलेक्टर्स के साथ हो, ठीक है, कोच के साथ हो, कप्तान के ऊपर जहां तक दोस्ती यारी की बात है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि अगर बाबर आजम दोस्ती यारी को प्रेफर करते तो मैं टीम के अंदर होता। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना, कि बाबर आजम हो सकता है कि तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और हो, तो आपने जरा इसके ऊपर ना रोशनी डालनी है कमेंट में। बहरहाल आपको बताते चले, उन्होंने साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा मैं इवन के ऑल दो मैं जब डोमेस्टिक में भी खेलता हूं तो मुझे ज्यादातर बेंच के ऊपर बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये इनके पीछे कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये लोग हैं या कौन है, इसका उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन यह है कि उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर जो उनके साथ पिछले 2-1 सालों में जो मिसहैप्स हुए हैं वो उन्होंने क्लियर करके, और मेरा जहां तक ख्याल है इसके बाद जो लोग बैठ के मीडिया के ऊपर भाषण देते हैं ना, पहले तो या तो वो इसको क्लियर करें, अगर वो क्लियर नहीं कर सकते तो वो फिर काइंडली भाषण ना दें, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो भाषण बनते नहीं है। बहरहाल अब आपको बताते चले, आते हैं जी रिकी पॉन्टिंग की तरफ। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि जिस तरह की लीग्स क्रिकेट हो रही है, खास तौर पे IPL हो गया, BBL हो गया और जिस तरह PSL हो गया, उन्होंने कहा कि इससे क्रिकेट जो जेन्युइन क्रिकेट है इसका एक तो मजा खत्म हो रहा है, इसकी बेस खत्म हो रही है। टेस्ट क्रिकेट तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही डिमोलिश हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि और इससे उन्होंने कहा कि साथ साथ प्लेयर्स की ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। लाजमी बात है जब आप लीग्स खेलते हैं और तमाम चीजों पे आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर वर्कलोड भी इंक्रीज हो रहा होता है। और दूसरी चीज है कि आपने अपने जब मुल्क के लिए आप खेलते हैं तो वो फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी चली जाती है, जिसको उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो NOC पॉलिसी का जो मॉडल बनाया, उन्होंने कहा वो बड़ा जबरदस्त है कि एक प्लेयर साल के अंदर सिर्फ 2 इंटरनेशनल लीग्स खेल सकता है, अदरवाइज उसके अलावा वो बिल्कुल भी
किसी और लीग यानी कि तीसरी लीग की तरफ नहीं जाएगा। एक तो आपके मुल्क की लीग है PSL, और दूसरी आपने बाहर कोई भी एक चूज कर लेनी है और आपने वो खेलनी है। जो उन्होंने कहा कि बड़ा जबरदस्त है और मैं इसको बड़ा जो है अप्रिशिएट करता हूं। और मोहसिन नकवी जब से आए हैं तो मोहसिन नकवी ने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात की है कि ये जो मॉडल है ना, इसके ऊपर 100% मनो मन जो है इसके ऊपर अमल दरामद होना जरूरी है। जबकि ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया था ज़का अशरफ साहब के टर्नओवर में, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन अब इसके ऊपर जो है 100% जो है वो इम्प्लीमेंट मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि होना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है चीज़ है। तो शुक्र करते हैं जी कि हमारी भी कोई चीज़ पसंद आई, नहीं तो हम हमेशा बैठकर ऑस्ट्रेलिया को ही जो है एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो तो उनकी चीज़ें और उनके मामलात। तो शुक्र है कि हमारी भी कोई पॉलिसी की कोई अहमियत हुई है। तो आपने भी हमें ज़रूर बताना है इस हवाले से कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो साथ साथ बताते चलें जी, बासित अली पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जो कि पिछले कुछ दिनों से बाबर आजम के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, आमिर के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। इवन कि उन्होंने जब अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया तो उसके अंदर आमिर का नाम ही नहीं था। तो बाबर आजम के हवाले से जी वो कहते हैं कि बाबर आजम अच्छी टीम यानी कि श्रीलंका को भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, उन्होंने कहा है कि जी ये जो साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा है कि इन चार टीमों को अगर बाबर आजम किसी भी बॉलर को कंसेक्टिव 3 छक्के मार दे तो उन्होंने कहा कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल का दरवाजा ना ऐसे बंद करूंगा और घर चला जाऊंगा। अब आपने बताना है कि ये कितनी हद तक सच है। इसके ऊपर बाबर आजम के फैंस जो है ना उनका भी इम्तिहान है। आपने जरूर ये बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये T20 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ 6 छिक्का 36 भी लग सकता है। रिंकू सिंह आपके सामने है, युवराज आपके सामने है, ना हो तो अच्छे बैट्समैन भी अंडे के ऊपर आउट हो जाते हैं। तो ये आपने जरूर बताना है। साथ जी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, आयरलैंड ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ा ही दिलचस्प किस्म का जो स्क्वाड है, आपको बताते चलें कि स्क्वाड जो है वो उसमें पॉल स्टिलिंग कैप्टन है, मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंड्रू बेल्बिन, उसके बाद कर्टिस कैम्बर, उसके बाद ग्रेग डेलने, गॉग डॉक्टरल, उसके बाद ग्राम हमने, उसके बाद बैरी मैक्राथी, उसके बाद नील रॉक, हैरी टेक्टर, ये PSL भी खेल चुके हैं, लॉर्कन टकर, बेन वाइट और क्रेग यंग। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये है स्क्वाड। और साथ साथ आपको एक और चीज पता चले, बाबर आजम एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड दूर है कामयाब तरीन T20 कैप्टन बनने के। जी हाँ, 44 मैचेस बाबर आजम जीत चुके हैं कंसेक्टिव एज अ T20 कैप्टन। उसके बाद ब्रेन मसामा, उन्होंने भी 44 मैचेस जो हैं वो जीते हुए हैं। तो आपको बताते चलें कि बाबर आजम अगर अगला एक मैच भी जीतते हैं तो हिस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन T20 कैप्टन बनने के। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।